नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए किस तरह की पाबंदियां लागू की जाएं, इस पर मंगलवार को शाम 7 बजे होने वाली बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना हो कल निर्णय होगा और उसके बारे में होगा। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बैठक के बाद पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में, और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना हो कल निर्णय होगा और उसके बारे में होगा। अब वो आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, चूंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे, कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सख्ती वाले बयान पर न्यू गार्डिनर अस्पताल के डॉक्टरों का भी मानना है कि पाबंदी लगाना जरूरी है। हालांकि डॉक्टर ये भी मानते हैं कि इस बार पहली और दूसरी लहर की तरह स्थिति खतरनाक नहीं होगी। मेरे हिसाब से अभी लॉकडाउन का बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर प्रॉपरली आज भी हम सभी लोग प्रॉपर वे में डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्किंग यूज करें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत है। क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, फिर से पहली और दूसरी लहर को आपने देखा है, एक डर हो गया होगा? डर तो नहीं है, इसके लिए तैयारी जरूरी है और हम लोग अंदर से तैयार भी हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बातें होती हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों से फॉलो भी करवा रहे हैं, अटेंडेंट से भी फॉलो करवा रहे हैं। पटना के युवा भी मानते हैं कि सरकार जो भी पाबंदी लगाती है उसका पालन जरूरी है। कोविड को होके यही पूरा सतर्क बरतनी चाहिए, सेफ रहिए, अच्छा स्वस्थ रहे। कि वो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस कर रही है जारी, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल लागू करना चाहिए। कोरोना की रफ्तार जितनी तेज है, सरकार भी उतनी ही तेजी से फैसले ले रही है। जरूरी ये भी है कि आम लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को मात्र 77 पॉजिटिव मामले थे, जो 2 जनवरी तक बढ़कर 352 तक पहुंच गए। यानी 5 दिनों में कोरोना के नए केस 4 गुना से ज्यादा हो गए। मतलब कोरोना की रफ्तार बिल्कुल डराने वाली है। लेकिन राज्य के लोग लापरवाह बने हुए हैं, न तो ठीक से मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर आ रही है। यानी कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। इससे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका बुरा प्रभाव हेल्थ सिस्टम पर जरूर से जरूर पड़ेगा। इसलिए बेहद जरूरी है यहां पर कि सख्त पाबंदी लगाई जाए, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मंगलवार शाम के 7 बजे इस बैठक का टाइम रखा गया है, जिसमें पूरे बिहार के हालात पर चर्चा की जाएगी। किस राज्य में कितने केस आ रहे हैं उसको भी देखा जाएगा इस बैठक में। उसके बाद कोरोना गाइडलाइन पर विचार किया जाएगा कि कहां पर कैसी पाबंदी लगाई जाए, जिससे पब्लिक प्लेस पर लोग भीड़ न लगाएं, और ऐसी जगहों को बंद भी किया जा सकता है जहां भीड़ ज्यादा लगती है और जहां से कोरोना के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने की भी बात इस बैठक में की जाएगी और फिर से आइसोलेशन सेंटर शुरू किए जा सकते हैं। अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी इस बैठक में बात होगी और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी इस बैठक में दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते आगे। बिहार का कोरोना अपडेट भी आपको बता दें। बिहार में 24 घंटे में 344 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना की अगर बात की जाए तो पटना में सबसे ज्यादा 160 मरीज मिले हैं। तो बिहार का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में
344 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 160 मरीज पाए गए हैं। गया में 88 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या आम और क्या खास, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 11 कोरोना के मरीज मिले हैं, तो जीतन राम मांझी सहित उनका पूरा परिवार और स्टाफ के 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पहले इन आंकड़ों पर नजर डाल लें, कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। 29 दिसंबर को बिहार में मात्र 77 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जो 30 दिसंबर को बढ़कर 132 हो गए। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया, जबकि 1 जनवरी 2022 को बिहार में 281 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। यही रफ्तार 2 तारीख को भी जारी रही और आंकड़ा 352 तक पहुंच गया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी बात है कि ये आम से लेकर खास तक सभी को अपना निशाना बना रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले जनता दरबार में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सासाराम से आए 6 फरियादी और होटल मौर्या से खाना बनाने आए 5 स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी पहले भी जांच की जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने के ठीक पहले उनका एंटीजन टेस्ट किया जाता है, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और ख़ास बात है कि इतनी जहाँ पर जांच होती है वहाँ पर लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बड़ा खतरा सामने है। कोरोना ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार के साथ साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार को भी निशाना बनाया। खुद जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बहू और बेटी सहित कुल 18 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल जीतन राम मांझी अपने गांव गया के महकार में ही क्वारंटीन हैं। तो कोरोना को हराना है तो रहिए सावधान, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए और करिए कोविड गाइडलाइन का पालन। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना आम और खास बिल्कुल नहीं देखता। जो भी संक्रमित के संपर्क में आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा वो पॉजिटिव होगा और जहां भीड़ भाड़ रहेगी वहां कोरोना के मामले बढ़ेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है जीतन राम मांझी के साथ। जीतन राम मांझी से मिलने इलाके के लोग आते होंगे जो ठीक से गाइडलाइन का पालन नहीं करते होंगे। उन मिलने वालों की वजह से मांझी जी का कोई स्टाफ संक्रमित हुआ होगा और फिर उससे जीतन राम मांझी और उनके परिवार के लोग पॉजिटिव हुए होंगे। अब बात करते हैं सीएम के जनता दरबार की। तो जनता दरबार में आने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए होंगे, जिस वजह से वो कोरोना संक्रमित हुए होंगे। होटल मौर्य से खाना बनाने आए स्टाफ के साथ भी यही हुआ होगा। होटल मौर्य में वो कोविड संक्रमित हुए होंगे, जिनका पता जनता दरबार आने पर चला। अब देखिए, यहाँ पर राहत वाली बात यह है कि सीएम दरबार में आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर होता है और जनता दरबार से जाते समय एंटीजन टेस्ट होता है। इसी टेस्ट के क्रम में इन मरीजों का पता चला और सभी संक्रमितों को क्वारंटीन कर दिया गया। इसलिए बेहद जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन का सही ढंग से आप पालन करें। चलिए बढ़ते आगे और बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पहले दिन 29 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। हम बात कर रहे हैं 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की, जिसने पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ ली है। इस अभियान के दौरान केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके की डोज लगाई जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। टीकाकरण है जारी, अब बच्चों की बारी। पहले दिन से फुल स्पीड में वैक्सीनेशन। 29 लाख से ज्यादा बच्चों को लगा टीका। बाल वैक्सीनेशन, नो टेंशन। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए।
पहली तस्वीर मुंबई की है, जबकि दूसरी कोलकाता की, तीसरी दिल्ली, चौथी लखनऊ और पांचवी पटना की। कमोबेश पूरे देश में वैक्सीनेशन का ऐसा ही नजारा रहा। हर सेंटर पर नवयुवकों की भीड़ रही। राजस्थान में सीएम गहलोत और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे पहले से ही जोश में दिखे। बस एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें लग जाएगी, क्योंकि जब बड़ों को लग रही थी तो हमें भी ऐसा होता हमें भी लगनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये है प्रीति, जो 11वीं क्लास में पढ़ती हैं। महज 16 साल की छात्रा हैं और ये वैक्सीनेशन से पहले का इनका जोश है। अब टीका लेने के बाद इनका अनुभव भी सुन लीजिए। ठीक था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी। जी, दर्द का सिर्फ। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में 15 से 18 साल के बीच के आयु वर्ग के करीब 10 करोड़ युवा हैं। वहीं दिल्ली में इस आयु वर्ग के करीब 16 लाख युवा हैं। हम स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ अगर किसी बच्चे का कहीं हो सकता है कोई स्कूल में यहाँ ना पढ़ रहा हो, कहीं और पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है केवल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, जो भी बच्चा इस वक्त दिल्ली में है, हम सबको टारगेट कर रहे हैं। 26 दिसंबर को प्रसारित मन की बात में ही पीएम मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ऐलान कर दिया था। अब करीब हफ्ते भर बाद उस पर काम भी शुरू हो चुका है। वो भी तब जब एक बार फिर देश कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे पर खड़ा है और इसी तरह से कई राज्यों और महानगरों में बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे, ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। बढ़ते कोरोना की वजह से बच्चों के साथ साथ वैक्सीनेशन से जुड़े सभी कार्यक्रमों को एक बार फिर रफ्तार दी जा रही है। 3 जनवरी यानी सोमवार को 18 साल से अधिक के 90 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। बता दें कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने का काम भी शुरू हो जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन्स का तीसरा डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी 88% तक बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। देश भर में अभी तक 29,65,964 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। सभी किशोरों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में भी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि कोविड से टीका का ये कवच ही आपको बचाएगा। अब जिन 15 से 18 साल के किशोरों ने टीका नहीं लगाया है, उनको ये समझना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले government.in वेबसाइट पर आप जाइए। अगर आप कोविन पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बच्चे का नाम, उम्र की जानकारी आपको देनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन का मैसेज आएगा और उसके बाद आप अपने इलाके का पिन कोड डालेंगे। आप सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। इसके बाद तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपने बच्चे को कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। और इस तरह आप अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाकर सुरक्षा कवच दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां कोरोना के मामले को लेकर हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत दूसरे शिक्षण संस्थान को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं पार्क, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल भी यहां पर बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय में 50% उपस्थिति रहेगी। तो 15 जनवरी तक झारखंड में पाबंदियां लगाई गई हैं। देखिए, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूरी तरह से यहां पर बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य किया जाएगा।
वहीं देखिए सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट में भी 50% क्षमता के साथ इसे खोला जाएगा। शॉपिंग मॉल भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। और देखिए रेस्टोरेंट, बार, दवा दुकानें अपनी नॉर्मल समय पर बंद हो जाएंगे और बाकी सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। रात 8 बजे के बाद कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। इंडोर योजना में कुल क्षमता का 50% रखा गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा। स्टेडियम है, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब है, वेंकट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाजार वगैरह हैं वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीज़ें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1 जनवरी को 1007 नए मामले मिले थे, तो वहीं 2 जनवरी को 1057 नए पॉजिटिव केस मिले। यानी झारखंड में कोरोना की रफ्तार काफी डराने वाली है और यही वजह है कि कोरोना को लेकर झारखंड में बड़ी बैठक हुई और हेमंत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसके अनुसार जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और पार्क बंद किए जाएंगे। स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान यहां पर बंद रहेंगे। जू और पर्यटन स्थल भी बंद रखे जाएंगे। सरकारी कार्यालय में 50% तक उपस्थिति रहेगी। रात 8 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। मैरिज हॉल में 50% क्षमता तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। शादी, अंत्येष्टि और श्राद्ध में 50% तक उपस्थिति की अनुमति दी गई है, लेकिन रेस्टोरेंट और बार रात 8 बजे के बाद भी खुलेंगे। दवा की दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय भी खुले रहेंगे ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। 15 जनवरी तक ये फैसला लागू रहेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि झारखंड सरकार ने जरूरी वस्तुओं को छोड़कर बाकी चीजों पर लिमिटेड पाबंदी लगा दी है, फिर बार को 8 बजे के बाद आखिर क्यों खोला जा रहा है? सवाल ये भी कि क्या बाढ़ से कोरोना नहीं फैलेगा? क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी यहाँ पर दारू है? क्या राजस्व के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ होगा? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे फैसले के बाद खड़े कर रहा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सड़क हादसे में एक बच्ची की